मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए नबी और आले नबी की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना नबियना बारिक वसल्लिम। सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात मोहतरम, आज आपके सामने इस्लाह मुआशरा के खातिर एक अहम टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उन्वान के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज के इस उन्वान में पड़ोसी के हुकूक के ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बताऊंगा। आइए सबसे पहले मैं आपको हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल की बारगाह में ले चल रहा हूँ। उनकी मशहूर ज़माना किताब अल मुस्नद जिल्द दोम सफ़ा नंबर 440 के अंदर आप एक हदीस पाक रवायत करते हैं और उस हदीस पाक के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया और अर्ज़ किया, हबीबी या रसूल अल्लाह, एक औरत के ताल्लुक़ से ये बात मालूम हुई है कि औरत बहुत नमाजी है, बहुत रोज़ा रखती है, सदका व खैरात करती है, कसरत से नवाफिल पढ़ती है। हबीबी या रसूल अल्लाह, लेकिन उसके अंदर एक बुराई ये है कि उसकी ज़बान लंबी है, वह ज़बान दराज है, उसकी जहरीली ज़बान से उसके पड़ोसी महफूज नहीं हैं, पड़ोसी को दुख दिया करती है। जब पैगंबर आज़म ने ये सारी बातें सुनी तो अल्लाह के पैगंबर ने फ़ैसला फरमाया कि ठीक है वो नमाज़ पढ़ती है, ठीक है वो सदका व खैरात देती है, ठीक है वो कसरत से नवाफिल अदा करती है, लेकिन रब तबारक व ताला की बारगाह में ये तमाम चीज़ें मरदूद हो जाएंगी, इसलिए कि उसकी ज़बान से उसका पड़ोसी महफूज नहीं है। सोचने का मकाम है, गौर करने का मकाम है कि नमाजी होने के बावजूद, सदका व खैरात देने के बावजूद एक औरत जहन्नम के मुस्तहिक इसलिए हो रही है, पैगंबर आज़म उसे जहन्नमी इसलिए फरमा रहे हैं कि उसकी ज़बान से उसका पड़ोसी महफूज नहीं है। आज हमारा क्या हाल है, आपका क्या हाल है, इस बात का जायज़ा हम खुद ले सकते हैं। आज सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो पड़ोसी से परेशान है। पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को परेशान करने के लिए हमा वक्त तैयार रहता है। इसलिए खुदारा हम और आप इस बात के अंदर सुधार लाएं तो हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। लेकिन फिर आगे बढ़िए, यहीं पर दूसरी औरत का तस्करा होता है। पैगंबर आज़म की बारगाह में अर्ज़ किया, हबीबी या रसूल अल्लाह, एक ऐसी भी औरत है जो नवाफिल तो नहीं पढ़ती, ये रोज़े तो नहीं रखती, फ़राइज़ व वाजिबात को अदा करती है, कभी कभी पनीर भी खैरात कर दिया करती है, लेकिन उसके अंदर उतनी इबादत नहीं है जितनी पहली औरत में थी। लेकिन इसके अंदर एक खूबी यह है कि इस औरत की ज़बान से उसका पड़ोसी महफूज है, उस औरत की ज़बान से उसके पड़ोसी खुश हैं, उस औरत की ज़बान से पड़ोसी को दुख नहीं पहुंचता। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, हिया फिल जन्ना, वो औरत अगरचे उसकी इबादत कम है, अगरचे उसके नवाफिल कम हैं, अगर से उसके रोज़े कम हैं, लेकिन उसकी ज़बान से अगर पड़ोसी महफूज है तो ऐसी औरत जन्नती है। अब बताइए कि नमाज कम है, कसरत से नवाफिल नहीं है, रोज़े कम हैं, सदका व खैरात कम हैं, लेकिन पड़ोसी अगर ज़बान से महफूज है तो औरत नबी की बारगाह में, नबी की नज़र में जन्नती है। आप और हम
आज किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी ज़बान से हमारा पड़ोसी महफूज नहीं, हमारे किरदार से हमारा पड़ोसी महफूज नहीं, हमारी रफ्तार और गुफ्तार से हमारा पड़ोसी महफूज नहीं। अगर हम पड़ोसी को महफूज कर लेते हैं तो पैगंबर आज़म हमारी जन्नत की जमानत ले रहे हैं कि वो जन्नती है। अगर हमारी ज़बान से पड़ोसी महफूज नहीं है तो पैगंबर आज़म फरमा रहे हैं कि वो जहन्नमी है। अब बताइए, हम जन्नत और जहन्नम खुद अपने लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़िए, तो हुजूर ने पड़ोसी का क्या दर्जा मुतय्यन किया है कि एक शख्स के लिए जन्नत का बाइस पड़ोसी है। अगर पड़ोसी आपसे महफूज है तो आप जन्नती हैं। अगर पड़ोसी आपसे नाराज़ है, आपसे दुखी है और आप नमाजी भी हैं, आप रोज़ादार भी हैं, आप नवाफिल भी अदा करते हैं, सदका व खैरात भी देते हैं, तो आप जन्नती नहीं हो सकते। इसलिए कि सारी कायनात के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि इबादतें एक तरफ हैं और आपके अगर किरदार से पड़ोसी महफूज नहीं है तो आप जहन्नमी हैं। आज ये आपको एक हदीस पाक जो कंसुल उम्माल के अंदर मौजूद है कि कल क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, उस मैदान महशर में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का दामन पकड़ लेगा और खींचते हुए घसीट कर और उसे बारगाह खुदावंदी में हाजिर करेगा और वह पड़ोसी रब की बारगाह में अर्ज करेगा, परवरदिगारा मालिक व मौला, जब मैं मोहताज था, जब मेरे लम्हे ख़राब थे, जब मैं मुसीबत के आलम में था, मैंने पड़ोसी से मदद मांगी थी लेकिन इन्होंने मदद नहीं की थी। तेरे नबी का फरमान है, तेरे नबी ने फरमाया है कि पड़ोसी का पहला हक तो ये बनता है कि पड़ोसी अगर मुसीबत में पड़ोसी से मदद मांगे और वह मदद देने के काबिल हो और वह मदद ना दे तो कल क़यामत के दिन वो पड़ोसी घसीट कर उस पड़ोसी को बारगाह खुदावंदी में हाजिर करेगा। उसके पास कोई जवाब नहीं होगा।